सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड। तो चलिए चलते हैं आगे। ये है एपिसोड नंबर 12। सॉरी गाइस, कल मैं एपिसोड नहीं दे पाई थी। कल मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी और लोग भी काफ़ी आए थे, इसलिए कल पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो फाइनली मैं आज का एपिसोड आपको दे रही हूँ। कल के लिए सॉरी। और मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है और तो इसलिए स्टोरी थोड़ी सी, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है तो शायद आपको स्टोरी में थोड़ी दिक्कत, पर अब स्टोरी की कहानी पे ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ पे नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी गाइस, वो पता है ना, मैंने पीयूष की जगह कई जगह पे करण लिख दिया है। बाद में मैंने उसे मतलब सही से भी बोल दिया था, तो इस वजह से थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है। चलिए आप ही आगे बढ़ते हैं। बॉस, हमें मिस मृणाल के बारे में एक और बात पता चली है। ये बहुत अजीब है, मानव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्या बात है, साफ साफ बताओ, आर्यन ने कहा। बॉस, जब मैं मिस मृणाल के बारे में कुछ पता लगा रहा था तो मुझे उनके बारे में कुछ अजीब लगा। मिस मृणाल के अब्रॉड जाने के बाद ही लाइफ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। वह जो सबको बताना चाहती थी सिर्फ वही लोग जान सकते हैं, उसके अलावा हम चाह कर भी कुछ नहीं जान पाए। और जहाँ तक मुझे पता है, अब तक तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, लेकिन वह हमारे बारे में कुछ जान नहीं पाएंगी। जब वह छोटी थी तो वह अक्सर अपने नाना जी के घर जाती थी। उनके नाना जी की खुद की सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कंपनी थी और मामा जी मिलिट्री के एक बड़े ऑफिसर थे। इसलिए मेरे हिसाब से मृणाल मैम एक हैकर भी हैं। उनकी माँ राधा एक क्लासिकल डांसर और सिंगर भी थी। मृणाल मैम को भी 15 साल 15 स्टाइल्स और डांस फॉर्म भी आते हैं और वो फाइटिंग में भी बहुत अच्छी हैं। वह दिल की एक अच्छी और मजाकिया किस्म की लड़की हैं, लेकिन जो उन्हें या उनके अपनों को परेशान करता है वो उसे छोड़ती भी नहीं है। अगर उनको एक बार गुस्सा आ जाए तो वो माँ दुर्गा जैसे खतरनाक हो जाती हैं। बाकी तो हमें उनसे मिलकर ही उनके बारे में जानना होगा। आई थिंक वह कुछ तो दुनिया से छुपा रही हैं। मानव ने थोड़ा रहस्यमयी तरीके से, वैसे मैं तरीके से कहता है, वो मेरी होने वाली भाभी कितनी टैलेंटेड है। उन्हें डांसिंग, सिंगिंग, हैकिंग और फाइटिंग भी आती है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। उन्हें देव ने चहकते हुए कहा। ऐसा भी क्या है जो वह सबसे छुपा रही है, ऋषभ ने कहा। तुझे उससे क्या, हमें तो सिर्फ हमारी भाभी बनाने से मतलब है, अभी ने कहा। वही मृणाल के बारे में इतना कुछ जानकर आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश था और मृणाल से काफ़ी इम्प्रेस भी हो गया था। उसकी आंखों में मृणाल के लिए काफ़ी गर्व दिख रहा था। ठीक है, बाकी सब मैं देख लूँगा। इतना कहकर आर्यन ने कॉल कट कर दिया और लैपटॉप भी बंद कर दिया। उसने अपने रूम में चला गया। रूम में आकर आर्यन ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और उसे देखने लगा। उसने सोचा कैसे उसने इतनी चालाकी से मृणाल का फ़ोन खुद ले लिया और खुद का फ़ोन मृणाल को पकड़ा दिया था ताकि वो वापस से मृणाल को कांटेक्ट कर सके। उसने मृणाल के फ़ोन को खोला तो उसने पासवर्ड लगा हुआ था। उसने मृणाल के फ़ोन को हैक करने की भी कोशिश की, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब तो तुम्हारा कॉल आने का ही वेट करना पड़ेगा, माय लिटिल बेबी, आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं जोशी मेंशन आने के बाद मृणाल और पाखी अपने रूम में सोने के लिए चली गई। जब मृणाल की नींद खुली तभी पाखी भी उसके रूम में आ गई। पाखी ने नाराज़ होते हुए कहा, यार मृणाल, मैं कब से तेरे फ़ोन पर कॉल कर रही हूँ और तू है कि कॉल नहीं उठा रही है। तुमने कब कॉल किया यार मुझे?
रिंगटोन तो सुना ही नहीं दी। मृणाल के पास ही टेबल पे फ़ोन उठाते हुए कहा। तभी उसने फ़ोन देखकर याद आया कि उसने तो आर्यन से अपना फ़ोन लिया ही नहीं। उसने अपने हाथ से अपना सिर पीट लिया। क्या हुआ? पाखी ने पूछा। यार, मैंने तुम्हें और विधि को कार में बताया था ना, उस होटल वाले अजीब आदमी के बारे में। मृणाल ने कहा। हाँ, तुमने बताया था, बट तुम उसकी बात क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें भी उसकी जीएफ बनने में इंटरेस्ट तो नहीं? पाखी ने मृणाल को छेड़ते हुए कहा। क्या बकवास करी है यार, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उसकी गर्लफ्रेंड बनने में। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि मॉल में कल उससे वॉशरूम में वापस आते वक्त जब टकराई थी तो मृणाल चिढ़ते हुए बोलती है। ओह, यहाँ भी टक्कर वक्कर हो चुकी है। मृणाल ने वही पाखी मृणाल का मजाक करते हुए कहती है। अब पाखी को गुस्सा आ रहा था। अब मृणाल को गुस्सा आ रहा था और वो पाखी को घूरने लगती है। मृणाल को गुस्से में देखकर पाखी कहती है। अच्छा बाबा, ठीक है, चल बता क्या कह रही थी। मृणाल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरा फ़ोन उसके फ़ोन से एक्सचेंज हो गया है। जब मैं उससे फ़ोन ले रही थी तभी तुम वहाँ आ गई और मेरा ध्यान मेरे फ़ोन पर गया ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? तो इस फ़ोन से अपने नंबर पे कॉल कर और उससे तुम्हारा फ़ोन वापस मांग लो। पाखी ने कहा। यार, पर मुझे वापस उससे मिलना होगा। मृणाल ने कहा। पाखी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। मृणाल, तुम्हें पता है ना तुम्हारे फ़ोन में कितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यू आर राइट। मैं अभी कॉल करके उससे अपना फ़ोन वापस देने को कहती हूँ। मृणाल ने कहा। हाँ, तुम वो सब कर लेना, पर मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि मैं तुझे फ़ोन क्यों कर रही थी। पाखी ने कहा। मृणाल ने कहा। हाँ, बता ना, तूने क्यों कॉल किया? पाखी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। करण का कॉल आया था। उसने तुम्हें कई बार कॉल किया पर तुम उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए उसने मुझे कॉल करके कहा कि कोई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। और वो कौन है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। हाँ, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मैंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर रखी है और कोई नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ जब तक मैं ना चाहूँ। मृणाल ने कहा। ठीक है, फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना और मुझे लगता है कि तुमको एनुअल मीटिंग से पहले उन सबसे मिल लेना चाहिए। पाखी ने कहा। ठीक है, पर अभी तो पहले मुझे उस हैंडसम पागल आदमी से अपना फ़ोन लेना है। मृणाल ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी उसे नीचे हॉल से शारदा जी की आवाज़ आई जो पाखी को बुला रही थी। मैं नीचे माँ के पास जाती हूँ, तुम आराम से अपने मिस्टर हैंडसम से बातें करो। ये कहकर पाखी हंसते हुए रूम से बाहर भाग गई। तुम मेरे हाथ से नहीं बचेगी, तेरा तो मैं बैगन का भरता बना कर ही खाऊंगी। मृणाल ने थोड़ा गुस्से में कहा। उसके बाद कुछ देर बाद मृणाल ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा और फ़ोन ऑन किया। फ़ोन पर लॉक नहीं था। उसने अपना नंबर डायल किया। वहीं जब आर्यन नहाकर वापस अपने रूम में आया तो उसे रूम में से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। उसने पूरे रूम में देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वहाँ पर आवाज़ की तरफ जाने लगा। उसने देखा आवाज़ उसके फ़ोन से आ रही है। फ़ोन में उसके नंबर फ्लैश हो रहे थे। यह देख उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और आर्यन ने बेड पर आराम से बैठकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक प्यारी सी आवाज़ आई। हेलो। आर्यन ने मृणाल की आवाज़ में जैसे खोसा गया। जब मृणाल को दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो वो थोड़ा गुस्से में बोली। आपकी कानपुर में हड़ताल है क्या? क्या आप गूंगे हो जो आप कुछ बोल नहीं रहे? मृणाल की बातें सुनकर आर्यन अपने होश में आया और फ़ोन पर ही कहा। मेरा फ़ोन आपके पास है, क्या आप मुझे मेरा फ़ोन आज ही वापस कर सकते हैं? मृणाल ने कहा। आर्यन ने कुछ सोचा और उसके बाद उसने फेस पर इविल स्माइल आ गई। उसने फ़ोन पर कहा। नहीं, आज मैं मुंबई से बाहर हूँ, कल मैं फ़ोन रिटर्न कर दूँगा। आप बता दीजिए कहाँ पर देना है, मैं वहाँ आ जाऊँगा। आर्यन की बातें सुनकर मृणाल ने ये इतना शरीफ कब से हो गया? यार, लगता तो नहीं है मेरी धमकी से डर गया होगा। ये सोचकर मृणाल ने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। उसने कहा। ठीक है, आप कल दोपहर 1:30 मुझे मूनलाइट कैफ़े में आकर मिल जाना। मैं वहीं पर आपको आपका फ़ोन दे दूँगी। ओके? ठीक है, बाय, गुड नाइट बेबी।
आर्यन ने यह कहकर फ़ोन कट कर दिया। ये पागल इंसान, ये बेबी किसे बोल रहा था? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, फिर कभी किसी को बेबी नहीं बोलेगा। मुझे तो लगा ये सुधर गया, पर नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मृणाल गुस्से में आग बबूला होते हुए पकपकाने लगी। आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे जाने में बहुत जल्द। और आखिर ऐसा क्या छुपा रही है मृणाल, और ऐसा क्या हुआ मृणाल के अब्रॉड जाने के बाद? स्टोरी में बने रहिए और सुनते